हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज का दिन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मार्केट में बहुत अच्छा वर्क कर रहे होंगे, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे होंगे और आप अच्छा पैसा बना रहे होंगे। क्या वाकई आप अच्छा पैसा बना रहे हैं? क्या वाकई आज के दिन में आपने प्रॉफिट अर्न किया है? हो सकता है लास्ट के 15 मिनट के सेशन में अगर आपने शॉर्ट साइड की तरफ ट्रेड लिया होगा तो आपको कुछ प्रॉफिट मिला होगा। अदरवाइज आज पूरा दिन जिस तरह से वर्क कर रहा था मार्केट ने काफी स्टॉप लॉस हंटिंग किया है आज के दिन। ये मैं बेट कर सकता हूँ, पूरे दावे के साथ इस चीज को कह सकता हूँ। दोस्तों, कल वाले वीडियो को अगर मेरा आप देखते हैं, मार्केट एनालिसिस का जो मैं डेली वीडियो डालता हूँ, कल के वीडियो को अगर आप देखते हो तो मैंने क्लियरली इन्फॉर्म किया था कि मार्केट में बाय तभी करना है बैंक निफ्टी को जब बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर सस्टेन करता है। अगर 45,000 के ऊपर मार्केट जाकर सस्टेन नहीं करता है तो मार्केट में बाय नहीं बनता है। और आप देखिए आज के दिन बैंक निफ्टी 44,930-40 के आसपास था, उसके ऊपर गया ही नहीं, तो बाय का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। और जिस तरह से मार्केट ऊपर नीचे जिगजैग कर रहा था उस तरह से दोनों ही तरफ स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही थी। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा और आपको एक एनालिसिस शेयर करूंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा था कि 45,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है बैंक निफ्टी तो ही बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड में ट्रेड लेना है। मार्केट अब उस दौर में नहीं है कि जहां पर एवरीडे आपको अपसाइड के ट्रेड मिलेंगे। मार्केट ने जंप करते हुए नए हाईज को अचीव किया था, लेकिन मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है। पिछले 4-6 दिन के डेटा को अगर आप देखोगे तो मार्केट एवरीडे अपने हाई लेवल्स को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, यानी कि पिछले दिन का जो हाई था बैंक निफ्टी का उसको अगले दिन क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और यही रीजन था कि मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में 45,000 के ऊपर जब तक हम सस्टेन नहीं करते हैं तब तक हमें अपसाइड का ट्रेड नहीं देखना है। तो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ और समझते हैं कि किस वजह से मैंने कहा था कि मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है अपसाइड का जब तक कि 45,000 के ऊपर हम नहीं निकलते हैं, और कल किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना है। याद रखिए कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और मुझे उम्मीद है कि कल मार्केट काफी अच्छा और बड़ा मूव दे सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 44,500 का लेवल कल क्रूशियल एक्ट प्ले करने वाला है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। दोस्तों, अभी हम हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर। यहां पर एक एनालिसिस को आप समझना, यहां पर एक ट्रेंड लाइन थी जिस पर हम काम कर रहे थे और उसके नीचे हम निकल रहे थे, लेकिन हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और एक काफी पॉजिटिव कैंडल के साथ हम क्लोज हुए थे। और उसके बाद बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली ऊपर के हाई बनाता गया। ये कैंडल जिस दिन बनी थी उस दिन का मेरा वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। उस दिन मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि ये इनडिसिसिव कैंडल है क्योंकि ये मिड में क्लोज हुई है और उसके बाद की कैंडल नेगेटिव क्लोज हुई। उसके बाद आप देखिए कि जो बैंक निफ्टी के हाईज थे उन हाईज को हम कभी भी इंट्राडे में टच ही नहीं कर पाए। हम कंटिन्यूअसली मार्केट में नीचे की तरफ आ रहे हैं और हमारी क्लोजिंग जो हो रही है वो पिछले दिन से लोअर साइड में हो रही है। तो मार्केट गया तो था जंप करते हुए, लेकिन मार्केट अब चलते हुए नीचे आ रहा है। और मैंने इसलिए कहा था 45,000 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना जरूरी आज के लिए, क्योंकि ये वो दिन था जहां पर मार्केट ओपन हुआ था रफली 45,000 के लेवल के आसपास। और मैंने ये भी कहा था कि मार्केट में अगर 45,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो अगला टारगेट 45,200 तक का ही हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस का रोल प्ले करने वाला है जो हम यहां पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहे थे। तो दोस्तों, यही होता है कैंडल स्टिक का एनालिसिस। और मैंने यही कहा था कल के वीडियो में भी कि यहां पर RSI जो है वो 60 के नीचे आ गई है, तो ये भी एक वीकनेस का सिंबल है डेली चार्ट पर। तो आपको ये समझना है कि कल के दिन ट्रेड कैसे करना है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, ये वो लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलना चाहिए जो कि रफली 44,500 से लेकर 44,450 का लेवल आता है। अगर बैंक निफ्टी दिन के दौरान इस लेवल को ब्रेक कर देता है या ये ब्रेक 1 बजे या 2 बजे के बाद होता है तो फिर बैंक निफ्टी में हम 44,300 से लेकर 44,250 के लेवल भी देख सकते हैं। इसलिए कल के दिन कॉशियस होना जरूरी है। और कल के दिन अगर आपको इंट्राडे में पॉजिटिव साइड में ट्रेड लेना है दिन के दौरान, तो हमको तभी ट्रेड लेना है जब हम तकरीबन 44,800 के ऊपर निकलने लगते हैं, और वो भी 1 बजे के बाद। अगर 1 बजे के पहले हम निकलने लगते हैं इसके ऊपर तो वो रैली शायद सस्टेन ना कर पाए, लेकिन अगर हम 1 बजे के बाद 44,800 के ऊपर निकलने लगते हैं तो हम 44,950 के टारगेट के लिए अपसाइड का ट्रेड देख सकते हैं, एंड दैट इज ओनली फॉर
टुमारो। सो चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पर और समझते हैं कि कल बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे बनने वाला है। दोस्तों, अगर मेरा कल का वीडियो आपने देखा होगा या आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने इन्फॉर्म किया था कि पहले बैंक निफ्टी इस जोन में काम कर रहा था, फिर बैंक निफ्टी ने डाउनसाइड दिखाया और इस जोन में आ गया है, और अब बैंक निफ्टी इस जोन में काम करने की कोशिश कर रहा है। ये कल की वीडियो में मैंने कहा था, और आज तो हमने वो जोन भी ब्रेक कर दिया और अब हम एक नए जोन में आ गए हैं। तो यहां पर 44,700 का जो लेवल है या 750 के आसपास का लेवल, ये जोन का लेवल हो गया अपर साइड में, और नीचे की तरफ हमें जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो 44,450 के आसपास का है। कल के दिन जैसा कि मैंने कहा है कि हमें कोई भी ट्रेड तब तक अपर साइड का नहीं लेना है जब तक कि हम 44,800 के लेवल के ऊपर नहीं निकलते हैं और सस्टेन करते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत वीकनेस बनी हुई है। तो हमें ऊपर साइड का ट्रेड तभी लेना है जब हम इसके ऊपर सस्टेन करने लगते हैं। लेकिन कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ओपन होता है, यहां कहीं 44,600 से लेकर 500 के आसपास, तो मार्केट जैसे ही 44,500 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगता है, हम 44,400 और 44,300 की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी के लिए, जैसा कि मैंने कहा, 44,800 का लेवल क्रूशियल होगा। तो अगर यहां पर कोई भी एक बेयरिश कैंडल दिखाई देती है तो हमें डाउन साइड के ट्रेड की तरफ देखना होगा, और अगर ये बेयरिश कैंडल 1-1:30 बजे के बाद मिलती है तो हो सकता है कि कल हम फिर से 44,500 की तरफ बढ़ जाएं। कल के दिन अगर हम काफी बुलिश ओपन होते हैं, लेट से 44,900 के आसपास यहां कहीं ओपन होते हैं, तो फिर हमारे लिए 45,000 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और उसके ऊपर 45,100 का लेवल होगा जहां पर हमने बार बार रेजिस्टेंस फेस किए हैं। तो एक सपोर्ट हमको यहां पर मिलने वाला है 44,900 के लेवल के आसपास, और इसके ऊपर 45,000 का एक रेजिस्टेंस है। तो अगर इस जोन में हम ओपन होते हैं और नीचे की तरफ आते हैं तो 44,700 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और ये अगर ब्रेक होता है तो हो सकता है कि हम 44,600 को क्रॉस करके 44,500 की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन यहां से अगर ऊपर निकलने लगते हैं हम इस लेवल से ऊपर, तो 45,100 के आसपास हमको एक पैटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर ये पैटर्न हमें यहां नहीं मिलता है और हम ऊपर ही मेंटेन होते हैं और 1 बजे के बाद इसको क्रॉस करते हैं, तो 45,200 के ऊपर क्रॉस करने के बाद हम तेजी से 100 से 150 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 45,200 का, और ये लेवल क्रॉस होने के बाद हम तकरीबन 100 से 150 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकते हैं। कल के लिए आपकी रणनीति यही होना चाहिए कि जब तक हम 44,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं डिसिसिवली, तब तक आपको अपसाइड का ट्रेड नहीं देखना है, और किसी भी वीकनेस के संकेत में आपको डाउनसाइड के ट्रेड की तरफ अपना ध्यान रखना है। अभी चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। दोस्तों, अगर निफ्टी के डेली चार्ट को हम देखते हैं तो निफ्टी उतना वीक नहीं है जितना बैंक निफ्टी में वीकनेस दिखाई दे रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम नीचे की तरफ इस तरह से फिसल कर आ रहे हैं, जबकि निफ्टी अपने लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर हम इस लेवल जो थे हमारे 19,400 के आसपास के, उस लेवल के आसपास हम आज क्लोज हुए 19,384 के लेवल पर। तो निफ्टी में वीकनेस तभी हमको बड़ी दिखाई देगी जब हम 19,300 के लेवल को क्रॉस करके नीचे आते हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में और कल के वीडियो में भी यही सब चीजें बताई है कि 19,300 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं आता, निफ्टी में बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सर्टेनली अगर 19,300 के लेवल के नीचे हम आते हैं तो हम 19,200 की तरफ बढ़ सकते हैं, और ये जो गैप हमने बनाया था, इस गैप को फिल करने के लिए निफ्टी आ सकता है। इस तरह का गैप बैंक निफ्टी ने बनाया था जिसको हम ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं, लेकिन निफ्टी में ये गैप फिल करना बाकी है। तो हो सकता है कि आने वाले सेशंस में हम निफ्टी को 19,200 की तरफ आता हुआ देखें, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब हम 19,300 के नीचे सस्टेन करने लगते हैं। जब तक 19,300 की वॉल खड़ी है निफ्टी के लिए, तब तक निफ्टी में कमजोरी ज्यादा नहीं आएगी। अपर साइड में निफ्टी में बड़ी तेजी तभी मिलेगी जब हम 19,530 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं। यही मैं अपने वीडियोस में बार बार दोहरा रहा हूं कि 19,530 के ऊपर अगर हम सस्टेन करेंगे तभी हमें निफ्टी में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो निफ्टी में एक तरह के हम जोन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जोन 19,500 ऊपर की साइड बनेगा और 19,300 नीचे की साइड तक हो सकता है। सो 200 पॉइंट की ये वो रेंज है जहां पर निफ्टी में हम काम कर सकते हैं आने वाले सेशंस में, और अगर 19,300 को ब्रेक करते हैं तो फिर निफ्टी में वीकनेस बड़ी हो सकती है। दोस्तों, ये है निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 19,400 का, ये निफ्टी के लिए क्रूशियल लेवल है, और 19,400 से पहले 19,430 के आसपास का लेवल है जो निफ्टी को बार बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों का काम कर रहा था। कल के दिन हमारी बॉटम लाइन ये होना चाहिए कि निफ्टी में हम 19,450 के ऊपर अगर निकलने लगते हैं तो ही हमें तेजी का ट्रेड देखना है, और वो 1 बजे के बाद होना चाहिए।
तो हम 19,520 के आसपास फिर से जा सकते हैं। और अगर ये लेवल हम ब्रेक करते हैं 19,530 का लेवल, तो निफ्टी में एक बड़ी तेजी आ सकती है जो निफ्टी को 19,560 से लेकर 19,600 की तरफ लेकर जा सकती है। कल के दिन हम अगर 19,400 के आसपास यहां कहीं ओपन होते हैं तो 19,325 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम 19,250 की तरफ बढ़ सकते हैं। इस लेवल का ध्यान रखना काफी जरूरी है, 19,325 का लेवल। और ऊपर की तरफ आपको 19,450 के लेवल को माइंड करना जरूरी है, क्योंकि इस लेवल के बाद तेजी काफी बड़ी बन रही है निफ्टी में। तो ये लेवल को ध्यान रखना जरूरी है। और नई तेजी का ख्याल हमको तभी करना है जब हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं। अगर कल हम किसी वजह से 19,325 के आसपास ओपन होते हैं और हम नीचे की तरफ जाने लगते हैं तो 19,250 का लेवल हमारे लिए क्रूशियल होगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हो सकता है कि हम 19,200 तो इजीली अचीव कर लेंगे, उसके साथ 19,100 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए 19,300 ब्रेक होने के बाद मार्केट में फ्री फॉल आने के पूरे चांसेस हैं। तो 19,300 के लेवल को ध्यान रखना जरूरी है। आज की क्लोजिंग हमें 19,384 की मिल रही है, तो तकरीबन 84 पॉइंट्स हमारे पास अभी भी बने हुए हैं जहां पर मार्केट सस्टेन कर सकता है। लेकिन अगर ये 84 पॉइंट्स को हम गिव अप कर देते हैं और वो भी स्पेशली 1 बजे के बाद, तो मार्केट तेजी से नीचे की तरफ फिसल सकता है और हो सकता है हम 19,200 के लेवल के आसपास यहां पर आ जाएं इस गैप को फिल करने के लिए। तो दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो, यू एंजॉयड द एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेन्युइन एनालिसिस समझने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।